गणतंत्र दिवस, भारत का गणतंत्र दिवस। भारत मतलब जितने भी राज्य हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी बोलियां हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हैं, वो सबका है गणतंत्र हमारा भारत। और इस भारत के गणतंत्र दिवस परेड की अपनी एक विशिष्ट महत्व है। लेकिन आपको पता है कि अब राजनीति भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भी आ गई है, घुस गई है। ऐसे घुस गई है कि ये तीसरा साल होगा जब दिल्ली जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस राज्य की मतलब दिल्ली जो अपना एक छोटा सा राज्य भी है, उस राज्य की तीसरा साल होगा ये कि उसकी झांकी गणतंत्र दिवस परेड में नहीं शामिल होगी। और एक और राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वह राज्य है पंजाब। पंजाब दूसरे साल भी अपनी झांकी गणतंत्र दिवस परेड में नहीं भेज पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार चूंकि ये झांकियों का पूरा मैनेजमेंट करती है, उसके जिम्मे होता है, केंद्र ही तय करता है कि किन राज्यों की झांकियां आएंगी, किसकी कौन सा मॉडल होगा। एक तरह से पूरी तैयारी का जिम्मा और उसको संभालने का जिम्मा केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के पास होता है। और दो ऐसे राज्य जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसकी झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस में नहीं दिखेंगी। इसका मतलब क्या होता है? दिल्ली ऐसा राज्य है जहां तीसरा साल मतलब लगातार पिछले 3 साल से उसकी झांकियों को परेड में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा है। उसके प्रस्ताव को केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार रिजेक्ट कर रही है। इसी को राजनीति कहते हैं। उधर पंजाब सरकार ने भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार हमारे विकसित भारत के संकल्प का जो एक मॉडल होता है, एक थीम होता है, उसमें नारी शक्ति का थीम बनाया था, उसको शामिल नहीं किया है। अब ये खबर चूंकि अब तो पुरानी हो चुकी है, पुरानी इसलिए क्योंकि ये सितंबर महीने से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाकायदा उसका एक कमेटी बनती है कि इसमें कौन सा राज्य क्या प्रस्तुत करेगा, उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है। लेकिन अगर आप इस खबर को ढूंढना चाहेंगे कि किन वजहों से इन राज्यों के झांकियों को नहीं शामिल किया गया है, तो आपको इसमें कहीं ठोस कारण दिखाई नहीं पड़ेगा। और केंद्र सरकार जो कमेटी बनाती है, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, जिन्होंने पंजाब सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के मॉडल को, उनकी झांकी का जो मॉडल होता है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। इससे क्या साबित होता है कि भारत का गणतंत्र दिवस भी जो परेड होता है, उसमें भी अब राजनीति दिखने लगी है, झलकने लगी है, आरोप लगने लगा है। लेकिन यह खबर मीडिया की सुर्खियों से गायब है। समझिए देश में क्या क्या चल रहा है। देश में क्या क्या चल रहा है आप इस बात से समझ सकते हैं कि पंजाब सरकार, वहां के जो भगवत मान मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप लगाया था केंद्र सरकार ने। और इधर आज दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि यह तीसरा साल है। लेकिन मीडिया में या विमर्श में या डिबेट में, या आप इस खबर को सर्च करेंगे तो आपके इसके क्या कारण है, क्यों शामिल नहीं किया गया है, कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी खबर नहीं मिलेगी। और हम बात करते हैं विकसित भारत की, एक ऐसे भारत की जहां जो विश्व गुरु बनने वाला है। लेकिन विडंबना कहिए इसको कि गणतंत्र दिवस परेड में भी राजनीति, क्या यह शोभा देता है? क्या झांकियों के लिए एक जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको पालन किया जाता है, या सब कुछ जिसकी केंद्र में सरकार रहेगी वही तय करेगा? तो फिर भारत में विभिन्न राज्यों के जो चुनी हुई जो सरकार है, उसके मायने क्या है? हम ये बात इसलिए रख रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि देश को मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि कहां क्या चल रहा है।
छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी, इसके मायने बहुत बड़े हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में राजनीति का जो गंदा चरित्र है, ये भारतीय राजनीति में किस कदर समा गया है कण कण में। एक तरह से जैसे पहले कहते थे ना हम लोग कि राम कण कण में शामिल है और हर जगह आपको मिलेंगे। आज के दौर में राजनीति का जो गंदा चरित्र है वो हर जगह, हर क्षेत्र में, चाहे वो गणतंत्र दिवस परेड हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस का फंक्शन हो, हर जगह आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। लेकिन उसके पीछे की वजह की खबर आपको नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मैं इस खबर को सर्च कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि पता करें कि जो केंद्र सरकार जो कमेटी बनाती है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। कहीं कोई अता पता नहीं मिल पाया। हो सकता है कि कहीं उसका नाम होगा, जिक्र होगा, मुझे तो खबर नहीं मिली। आप भी सर्च करिए, देखिएगा, ढूंढिएगा, अगर मिल जाए तो हमें बताइएगा कमेंट करके कि हाँ ये खबर यहाँ पर थी। लेकिन आप समझिए कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय परंपरा है, चुनी हुई सरकार का एक वैल्यू होता है। अगर चुनी हुई सरकार को या उसके प्रस्ताव को यूं कह करके खारिज कर दिया जाएगा कि ये हमारे केंद्र सरकार के मॉडल से मेल नहीं खाता है, तो इसके क्या मायने हैं? ये गंभीर विषय है जिस पर विमर्श नहीं हुआ, जिस पर चर्चा नहीं हुई कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार की जो है उसके मॉडल को लगातार दूसरे साल शामिल क्यों नहीं किया गया। या दिल्ली जहां अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते हैं, लोकतंत्र में तो बहुमत की सरकार को लोकतंत्र माना जाता है। वैसी सरकार अगर मान लिया कोई अपना झांकी प्रस्तुत करता है, अपने सरकार के या अपने कार्यों की उपलब्धियों को गणतंत्र दिवस के परेड पर दिखाता है, जैसा कि पूरा देश देखता है, हर राज्य अपने अपने प्रदेश के जो विशिष्ट चीजें होती हैं या उपलब्धियां होती है उसी को उन झांकियों में लाया जाता है, दिखाया जाता है। हम सब लोग बचपन से ये देखते आए हैं। पहले भी केंद्र में और राज्यों में भी गैर कांग्रेस की या गैर बीजेपी की सरकारें रही हैं, लेकिन इस तरह का विवाद बहुत कम देखने को मिला है। यही खबर बताने के लिए आए थे। इस खबर को ढूंढिए, आप भी सर्च करिए, क्योंकि मेरा काम है खबरें जो गायब हो जाती हैं वो आपके पास लाना, आपको बताना कि खबर ये भी है और जो राष्ट्रीय विमर्श से गायब है। सोचिएगा जरूर और ढूंढिए खबर, मिले तो हमें भी बताइए। नमस्कार।